आज मेरा नाम मीनाक्षी है। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। मेरे पति रवि मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 1 साल बाद एक सड़क दुर्घटना में रवि की मौत हो गई। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं दिन रात रोती रहती थी। मेरी सास भी दुखी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया था। एक दिन उन्होंने कहा, मीनाक्षी, मेरी बेटी पूजा और उसका पति कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रहे हैं। उनका अच्छे से ध्यान रखना। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। पूजा और उसका पति अमन घर आ गए। मैंने उनका पूरा ख्याल रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे महसूस होने लगा कि अमन का व्यवहार अजीब है। वह अक्सर मुझ पर नजर रखता था और मौका मिलते ही अजीब बातें करता था। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने अमन और मेरी सास को धीरे धीरे बात करते सुना। अमन कह रहा था, अगर मीनाक्षी को पुराने घर का सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी सास घबराई हुई बोली, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो मुझसे छिपाया जा रहा था? अगले दिन मैंने चुपचाप पुराने घर जाने का फैसला किया। यह वही घर था जहां वे बचपन में रहता था। कई सालों से वह बंद पड़ा था। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। हर तरफ सन्नाटा था। घर के एक कमरे में मुझे एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अलमारी के अंदर कुछ पुराने कागज और एक डायरी रखी थी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें थीं, लेकिन फिर एक ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मीनाक्षी को सच जरूर पता चलना चाहिए। मेरे पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी। मैं सन्न रह गई। आगे लिखा था, मेरे चाचा ने लालच में आकर पिताजी की हत्या करवाई थी। माँ ये बात जानती हैं, लेकिन परिवार की इज्जत के डर से चुप हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या रवि की मौत भी कोई हादसा नहीं थी? मैंने डायरी आगे पढ़ी। अचानक एक कागज नीचे गिरा। वह एक फोटो थी। फोटो में रवि के साथ एक छोटी बच्ची खड़ी थी। फोटो के पीछे लिखा था, मेरी बेटी अनुष्का, मेरी जिंदगी, मेरे होश उड़ गए। रवि की बेटी? लेकिन रवि ने तो मुझसे कभी इसका जिक्र नहीं किया था। मैंने पूरी डायरी पढ़ी। पता चला कि शादी से पहले रवि एक लड़की से प्यार करता था। दोनों की एक बेटी भी थी, लेकिन लड़की की बीमारी से मौत हो गई थी। बेटी को सुरक्षा के लिए एक आश्रम में रखा गया था। रवि उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रवि मुझसे ये बात बताना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। तभी मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं डरकर पलटी। सामने मेरी सास खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो बहू। मैं सच बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि तुम हमें छोड़ दोगी। मैंने पूछा, अनुष्का कहाँ है? सास ने बताया कि वह अब भी उसी आश्रम में है। अगले ही दिन हम दोनों आश्रम पहुंचे। वहां एक 10 साल की प्यारी बच्ची खेल रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल रवि जैसी थीं। मेरा दिल भर आया। मैं उसके पास गई और पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वह मुस्कुराकर बोली, अनुष्का। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे गले लगा लिया। उस दिन मुझे लगा जैसे रवि का एक हिस्सा मुझे वापस मिल गया हो। कुछ महीनों बाद मैंने कानूनी प्रक्रिया पूरी करके अनुष्का को अपने साथ घर ले आई। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अनुष्का मुझे माँ कहकर बुलाने लगी। एक दिन उसने पूछा, माँ, क्या पापा मुझे देख रहे होंगे? मेरी आंखें नम हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उस रात मैंने आसमान की ओर देखा। मुझे लगा जैसे कहीं दूर रवि मुस्कुरा रहा हो। मैं समझ चुकी थी कि जिंदगी में कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। वे बस नए रूप में हमारे पास लौट आते हैं। सीख, सच चाहे कितना भी छिपाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। और सच्चा प्यार मौत के बाद भी रिश्तों को जिंदा रखता है।